कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बालाघाट में एक ऐसा ही नन्हा बालक है जो कमाल की याददाश्त रखता है। चलिए आपको इस नन्हे गूगल बॉय से मिलवाते हैं। नाम अनुनय गढ़पाले, उम्र महज 1 साल 11 माह, लेकिन हुनर ऐसा कि बड़ों बड़ों की याददाश्त मात खा जाए। हाल ही में शहर के अनुनय का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। उन्हें ये उपलब्धि ऐसे कारनामे के लिए मिली है जिसे सीखने या याद रखने के लिए इंसान को सालों लग जाते हैं। केवल 2 साल का अनुनय 40 से ज्यादा देशों के झंडों को देखकर उस देश का नाम बता देता है। 60 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को देखकर उसका भी नाम बता देता है। बब्बू, शिवराज मामा कहाँ है बेटा? वेरी गुड। बब्बू, इंडिया के प्रेसिडेंट कहाँ है बेटू? कौन है इंडिया के प्रेसिडेंट? वेरी गुड। बब्बू, बब्बू, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहाँ है बेटू? वेरी गुड। क्या नाम है बेटू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? वेरी गुड। बेटा, कलाम सर कहाँ है? बब्बू, इंडिया का फ्लैग कहाँ है बेटा? अब बेटू, चाइना का फ्लैग कहाँ है? चाइना का। और बब्बू, पाकिस्तान का फ्लैग कहाँ है? वेरी गुड। बब्बू, श्रीलंका का फ्लैग कहाँ है? वेरी गुड। बब्बू, बांग्लादेश का फ्लैग कहाँ है बेटा? और अफगानिस्तान का फ्लैग कहाँ है? और बेटू, रशिया का फ्लैग कहाँ है? वेरी गुड। बब्बू, कतर, जिम्बाब्वे का और जाम्बिया का। जाम्बिया, पास आके बताओ, अच्छे से बताओ। जाम्बिया, वेरी गुड बेटा। और बेटा, यूके का फ्लैग कहाँ है बेटा? और यूक्रेन का फ्लैग कहाँ है? वेरी गुड। हाँ बब्बू, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग कहाँ है बेटा? और बब्बू, न्यूजीलैंड का फ्लैग कहाँ है? अनुनय के पिता अनिमेश गढ़पाल बालाघाट में जिला परिवहन अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने बताया कि बचपन से अनुनय की स्मरण शक्ति तेज है। किसी वस्तु, नाम, चित्र को एक बार देखने के बाद उसे हमेशा वो चीजें याद रहती हैं। पेरेंट्स ने इस नन्हे अनुनय का हुनर पहचाना और इसे तराशने में जुट गए। अनुनय की इस उपलब्धि में उसकी मम्मी विद्या गढ़पाल का भी अहम योगदान है। सबसे पहले तो बहुत खुशी है अपने बेटे की इस उपलब्धि पर। और जब वो छोटा था तो मतलब जब हमने देखा उसको, कुछ चीजें हम 1-2 बार बताते थे तो वो बड़े जल्दी उसको सीखता था। कि जैसे हमने उसको बताया कि बेटा बहुत छोटा है कि ये नोज है, ये आई है, ये ईयर है, ये हेयर है, तो इन चीजों को वो अलग अलग डिस्टिंग कर लेता था। और उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद हमने उसको कलर बताए तो वो कलर भी आइडेंटिफाई करने लगा अलग अलग। तो हम ये तो समझ चुके थे कि इसमें मतलब सीखने की ललक है। फिर एक हमने बुक लेके आए थे, उसमें रैंडमली एक इंडिया का फ्लैग था, तो उनकी मम्मा ने उसको बताया कि किसी देश का फ्लैग है, तो उन्होंने इंडिया का फ्लैग बोला। और उसके बाद में 4-5 दिन बाद फिर पूछे तो वो हुआ। तो फिर हम एक रिसेंटली फिर दैनिक भास्कर में एक न्यूज भी आई थी कि एक 2 साल की बेटी है, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम आया है कि उसको 200 से 300 से ज्यादा, मतलब 300 से ज्यादा अलग अलग चीजें वो पहचानती हैं, अलग अलग आइटम रहते हैं उनको पहचानती है वो। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने अनुनय के लिए भी ये कराएं। तो फिर हमने उसको अलग अलग कैटेगरी, जैसे ट्रांसपोर्ट है, अलग फेमस पर्सनालिटी है, फ्रीडम फाइटर है या फ्लैग है, ये सब दिखाया। और धीरे धीरे फ्लैग में वो 40 से 50 देशों के झंडे पहचाने लगा। उसके हम यूट्यूब में वीडियो प्ले करते थे, तो यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियो जिसमें झंडे आते जाते हैं और उनका नाम बताना होता तो वो बताता था। ठीक है, फिर हमने उन वीडियो को बना के उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां भेजा और फिर उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस हुई उसमें वो सिलेक्ट हुआ। कहते हैं कि माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। कुछ ऐसी ही पाठशाला ने नन्हे अनुनय में कई गुणों को विकसित किया। विद्या गढ़पाल, जो अनुनय की माता हैं, इन्होंने बताया कि अनुनय बाकी बच्चों से अलग है। उसे मोबाइल में गेम खेलने या कार्टून देखने से ज्यादा अल्फाबेट्स, नंबर, बड़ी हस्तियों की तस्वीरों वाले कलरफुल किताबें देखना पसंद है। गढ़पाल जी ने यह भी बताया कि बेटे के टैलेंट को देखकर लगा कि उसमें असाधारण प्रतिभा है और उसे एक मंच देना चाहिए। नाम पहचानने, बोलने का वीडियो बनाकर उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्थान को भेजा, जहां 1 महीने चली सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अनुनय का अवार्ड के लिए चयन हुआ है। पिता अनिमेश ने बताया कि अनुनय का सपना साइंटिस्ट बनने का है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा जारी अवार्ड में सर्टिफिकेट में अनुनय की अलग अलग कैटेगरी में कई उपलब्धियां दर्ज है, जिसमें अनुनय द्वारा फ्रीडम फाइटर, स्मारक, आकार, रंग, फल फूल, 20 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के नाम, शरीर के अंग, पक्षी, विभिन्न मुद्रा आदि को पहचानने और इनके नाम याद रखने की उपलब्धि है।
एक्चुअली जब वो 6-7 मंथ का ही था तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर कर लिए थे अमेज़ोन से, और फर्स्ट लाइब्रेरी जो बोलते हैं वो वाली बुक्स, तो उसमें वो काफ़ी फ्लावर्स को पहचानने लगा, मतलब वो रिलेट भी करने लगा। जैसे जो बुक्स में देखता था, वो जब सामने उस फ्लावर को देखता था तो वो ऐसे इशारे में बोलता था कि मतलब ये है, ये वो है करके। और जैसे हम पूछते थे कि ये रोज़ है क्या, तो हाँ बोलता था। और ऐसे कोई मतलब बहुत सारे फ्लावर्स थे, डॉग्स, मतलब जो भी एनिमल्स भी दिखते थे तो हम उसको बुक्स में भी बताते थे और उसको लाइव भी दिखाते थे, तो वो काफ़ी चीज़ें रिलेट करता था। तो और भी ऐसी कुछ बुक्स थी, तो फ्लैग वाली एक बुक मेरे पास आई तो मैंने उसको दिखाया, तो इंडिया का फ्लैग वो बहुत अच्छे से पहचानने लगा, कुछ पर्सनैलिटीज़ को भी पहचानने लगा। और उस वजह से मैंने और बुक्स मंगाए तो वो पहचानने लगा और बुक्स को। और फिर ऐसे धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये सीख जाएगा बहुत कुछ, तो मैं उसको बताने लगी।